सलामुअलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है फदक पॉडकास्ट में। हम आप सभी के बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अली अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खून का बदला क्यों नहीं लिया, यानी उनका किसास क्यों नहीं लिया। कुछ मुसलमान ये सवाल सिर्फ इसीलिए पूछते हैं ताकि वो जनाब ज़हरा पे हुए जुल्म को इनकार कर सके, क्योंकि उनका मानना है अगर जुल्म हुआ होता तो इमाम अली ज़रूर इंतकाम लेते। इमाम अली ने इंतकाम नहीं लिया, इमाम ने किसास नहीं लिया, इसका मतलब कोई जुल्म नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़हरा का जो बदला है, जनाब ज़हरा के खून का जो किसास है वो नहीं लिया। कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस वजह से बदला नहीं लिया क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम की हिमायत में बहुत कमी थी, यानी लोग उनके जो हिमायत कर रहे थे वो बहुत कम लोग थे और रसूल अल्लाह की वसीयत पर अमल करते हुए इमाम अली ने किसास नहीं लिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर ज़ाती रंजिश का बदला लेने के बजाय इस्लाम में गिरोहबंदी से बचने और मुनाफिकों को बालादस्ती हासिल करने से रोकने की जो है तरजीह दी। महज बदला लेना और इंतकाम लेना ये अरबों का दस्तूर रहा है, यानी जहालत जो थी जब उस टाइम पे ये उन लोगों का दस्तूर था। और इस्लाम में जिस हद तक के मुमकिन हो सब्र और तहम्मुल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जो मजलूम होता है उसका जो है सवाब और अज्र बहुत ज्यादा होता है और जालिम के लिए उतना ही ज्यादा अजाब का जो है अल्लाह ने वादा किया है। इसका मतलब ये है कि जुल्म जितना तवील होगा, मजलूम और जालिम का जो बार तरतीब जजा और सजा है वो उतनी ही ज्यादा होगी। बदला ना लेने से इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब ज़हरा आज भी मजलूम है। मुसलसल जो है इमाम अली और जनाब ज़हरा को इसका अज्र मिल रहा है और उसी तरीके से उनके जालिमों को आज तक जो है मुसलसल सजा दी जा रही है और वो जो है लानत के मुर्तकिब हो चुके हैं। आइए कुरान मजीद की एक आयत का हवाला ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन अक़िबतुम फ़आक़िबू बिमिस्लिहि मा उक़िबतुम बिहि वला इन सबरतुम लहुम खैरुल लिस्साबिरीन। इस आयत का मतलब ये है कि और अगर तुम अपनी बारी ले लो तो वैसे ही बदला लो जिस तरह तुमको तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अगर तुम सब्र करोगे तो यकीनन ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। ये जो है सूरह नहल की आयत नंबर 126 में। तो इस कुरान की आयत को मद्देनजर रखते हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो है बदला नहीं लिया, क्योंकि जैसा कि इसमें बताया कि जैसा तुम पे जुल्म हुआ है वैसा ही बदला लो। तो ये इमाम के शाया निशान नहीं है कि वो जो है किसी का घर जला दे या किसी की औरत को जो है किसी की औरत पे जुल्म करे, किसी हामिला औरत पे जुल्म करे। खुसूसन ऐसे बहुत से वाक़यात है रसूल अल्लाह के ज़माने में जिसका रसूल अल्लाह ने किसास या बदला नहीं लिया। जैसे कि जनाब हमजा अलैहिस्सलाम का जो कातिल था वहशी, रसूल अल्लाह ने उसको छोड़ दिया, उससे किसास नहीं लिया। फिर उसी तरीके से माविया इब्ने मुगैरा इब्ने अबी अल आस, जिसने जनाब हमजा की लाश की बेहुरमती की थी, उसे मदीना खाली करने के लिए रसूल अल्लाह ने 3 दिन का वक्त दिया। वहशी से बदला लेना रसूल अल्लाह के फितरत में होना चाहिए था, यानी ये फितरी होना चाहिए था, क्योंकि रसूल अल्लाह अपने चचा की जो लाश जो थी वो देखकर जो बहुत गमगीन हुए थे। तो लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई सूरह नहल की, तब रसूल अल्लाह ने जो है सब्र इख्तियार किया और दौरे जहालियत की पुरानी दुश्मनी को लेकर खालिद इब्ने वलीद ने एक पूरी जो कबीला था, कबीले बनी जाजिमा को खत्म कर दिया। इस पर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद के कामों से दूरी इख्तियार करते हुए और अपनी नाराजगी जताते हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेजकर सजा के तौर पर उसे जो है खूब बहा अदा करने के लिए कहा। और ये जो है सही बुखारी के बुक 64 में ट्रेडिशन नंबर 368 में लिखा हुआ है। जैसे कि आपको वाक़या उक़बा के बारे में पता है कि रसूल अल्लाह की जो पहाड़ी पे जो हुआ था अंधेरी जो रात में कि दर्जनों पर मुनाफिक ने जो है जानलेवा हमला किया था रसूल अल्लाह पर, जबकि रसूल अल्लाह को पता था ये कौन है और इनके नाम वगैरह, लेकिन रसूल अल्लाह ने जो है इनके नामों को भी जो है लोगों में नहीं बताया, जबकि लोगों ने इसरार किया कि या रसूल अल्लाह आप जो इनके नाम बताए और इनको जो है सजा दे। लेकिन रसूल अल्लाह ने ये नाम न किसी को बताया ना उसका बदला लिया। सिर्फ जो है जनाब हुज़ैफ़ा इब्ने यमानी से जो है इनके नामों को जिक्र किया और कहा कि तुम भी जो है इसको एक अमानत के तौर पर रखना है, किसी को नहीं बताना। और आपको पता होगा वाक़या कि खलीफा दुमूम ने बहुत इसरार किया कि तुम जो है नाम बताओ, लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा ने जो है उनके नामों को नहीं बताया। और फिर जब रसूल अल्लाह से पूछा गया कि आप जो है क्यों बदला नहीं रहे, तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहे कि मोहम्मद पहले तो अपने सहाबियों के हाथों पर हाथ रखते हैं और फिर उन्हें साजिश करने वाला कहते हैं। और ये जो है मजमुल बयान के वॉल्यूम 5 पेज 68 में तफसीर सूरह तौबा की आयत नंबर 74 में जो है इसकी जो तफसीरात है उसमें ये बयान किया गया है। सिर्फ यही नहीं, लोगों ने जिस्मानी अजियत भी दी रसूल अल्लाह को, यानी पत्थर बरसाए और कूड़ा फेंका रसूल अल्लाह पे, लेकिन रसूल अल्लाह ने कभी रिटालिएट यानी उनसे कभी जो है किसास या बदला नहीं लिया। इसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो है इंतकामी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए जितने भी उन पे जुल्म हुए उस पे जो है चश्म पोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि सब्र करने वालों का जो अज्र है वो बहुत ही अजीम होता है। इसी तरीके से आइए कुछ वाक़यात देखते हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के
वक्त पर हुआ जिसका उन्होंने किसास नहीं लिया। जैसे कि जंग जमल में इमाम अलैहिस्सलाम ने मरवान को बचाया जो पकड़ा गया था, और जो है मरवान से जो है बैत का मुतालबा नहीं किया। और इसी तरीके से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पैगंबर की जो बीबी थी उसको भी जो है मदीने वापस जो है भेज दिया। और जो जंग जमल हुई थी इस वक्त अगर किसी ने खलीफा के खिलाफ बगावत की तो उसे सजाए मौत दी जाती थी, यानी उसका जो सजा थी वो सजाए मौत थी। लेकिन इमाम अली ने ये नहीं किया। और इसी तरीके से इमाम अली ने फदक भी वापस नहीं लिया। जो लोग एतराज करते हैं वो इस पे भी एतराज करते हैं कि अली ने फदक वापस क्यों ना। ये भी जो है इंशाल्लाह आने वाले ये जो पॉडकास्ट है उस पर ये भी जरूर आएगा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फदक वापस नहीं लिया। यहाँ तक इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल यानी जो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम लानतुल्लाह अलैह जब उसको पकड़ा गया तब भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो है उससे बदला नहीं लिया और ये कहा कि अगर तुम इसको मारना चाहते हो तो सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना। और इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पे तीर बरसाए गए तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसास या बदला नहीं लिया या पूछने नहीं गए कि तुमने तीर क्यों बरसाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था तीर किसने बरसाया था। तो इन सारी बातों का एक ही ये मतलब है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम है उन्होंने अपने कातिलों से या अपने दुश्मनों से कभी बदला नहीं लिया। इस वजह से इंतकाम नहीं लिया क्योंकि उन्हें पता है कि जब इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहू जब ज़हूर करेंगे तो इंशाअल्लाह वो जो है इन सारी चीज़ों का इंतकाम लेंगे। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जैसे कि हमने सूरह नहल की आयत बताई कि तुम उस तरीके से बदला लो जिस तरीके से तुम्हें परेशान किया गया है। और ये अहले बैत के शाया निशान नहीं है कि अहले बैत किसी के जनाजे पे तीर बरसाए, किसी का घर जला दे। ऐसा नहीं है कि इमाम जो जुल्म जो है नहीं हुआ था, जुल्म बिल्कुल हुआ था, बेशक जुल्म हुआ था जनाब ज़हरा पे। और जनाब मोहसिन की शहादत भी उसी में वाक़ हुई थी। और इमाम अली ने जो बदला नहीं लिया वो रसूल अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए, रसूल अल्लाह की वसीयत पर अमल करते हुए इमाम अली ने जो है उसका जो है किसास नहीं लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।